गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों की क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग DSSB एनटीटी एग्ज़ाम कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, हमारी हमारे एग्ज़ाम्स कब तक होंगे, क्या नए फॉर्म्स जो 20,000 आने वाले हैं उसमें भी हमारी वैकेंसीज आएंगी या नहीं। तो हम इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स चेक करेंगे कि एनटीटी की वैकेंसीज आएंगी या नहीं। हमने जो एनटीटी के फॉर्म अभी तक 2024 में भरे हैं उनका एग्ज़ाम कब तक होगा, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कितना टाइम है आपके पास प्रिपरेशन के लिए, और कैसे कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं डे बाय डे, कितने महीने में हम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, कौन सी बुक्स जो हैं बेस्ट होंगी। तो सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली वीडियो को देखिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका क्या डाउट रह गया है। तो DSSB एनटीटी एग्ज़ाम्स की बात करते हैं हम। तो आपको पता है कि इसकी प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को काफ़ी सारी एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों ने क्लास 12th किया है विद 45% मार्क्स, एंड अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, कम से कम डिप्लोमा आपका 2 साल का होना चाहिए। एंड अगर आपने तीसरा हिंदी पढ़ी हुई है आपने एट सेकेंडरी लेवल मतलब 10th तक, तो आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मैं एलिजिबिलिटी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारी जो अपकमिंग वैकेंसीज आ रही हैं उनके अंदर भी आपकी एनटीटी की वैकेंसीज होंगी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड जो भी चीज़ें हो, चाहे एनटीटी है या किसी भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों की क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अपीयरिंग कैंडिडेट्स, मान लो आपका अगर एनटीटी के डिप्लोमा का आखिरी साल चल रहा है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, आखिरी साल चल रहा है, तभी भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मतलब एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पे आपकी सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अपीयरिंग वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। पहली चीज़ तो ये। देन दूसरा डाउट जो हो जाता है, हमारी एज लिमिट कितनी होती है इसमें। तो आपकी एज लिमिट जो होती है, चाहे आप मेल कैंडिडेट हैं चाहे आप फीमेल कैंडिडेट हैं, आपकी एज लिमिट 30 साल होती है, 30 ईयर्स होती है। SC ST को इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। एंड अगर आप OBC दिल्ली के हैं तभी ये एज रिलैक्सेशन आपका लागू होता है। ध्यान रखना है, आपके पास दिल्ली का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। देन आप लोगों को पता है हमारी लास्ट ईयर ये 22 दिसंबर 2023 में आपको एनटीटी का नोटिफिकेशन देखने को मिला था, जिसका आपने फॉर्म 9 जनवरी 2024 से लेके 7 फरवरी 2024 तक भरा था। ये आप सबको पता है। इन ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है आप लोगों का एग्जाम का, कोई अभी अता पता नहीं है। तो अभी अगले 3 महीने तक भी आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है एनटीटी का। ये आपका एग्जाम अब मार्च के बाद ही आएगा, बट येस टीजीटी से पहले आपके पीजीटी और एनटीटी के एग्जाम्स ही आएंगे। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म भर रखा है तो अभी आपके पास 3 से 4 महीने हैं। प्रिपरेशन जारी रखें, और कर ली है प्रिपरेशन तो मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर्स, ये सारी चीज़ें करते रहें। मैं डेफिनेटली बताऊंगी आगे कि आप मॉक टेस्ट कहाँ से करें, प्रीवियस ईयर्स कहाँ से करें। ये भी एक डाउट रहता है कि हम सेल्फ स्टडी करें, कौन सी बुक से करें, अगर कोचिंग करना है तो कौन सी ज्वाइन करें। अगर आप एक एवरेज कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग इतने पढ़ने में वीक नहीं है, तो सेल्फ स्टडी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि कोचिंग वाले भी आपको क्या होंगे, आपको सिर्फ नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पर आपको पढ़ना खुद है। सेल्फ स्टडी की रिक्वायरमेंट तभी भी होगी, आप कोचिंग पे डिपेंडेंट होके सिर्फ एग्जाम देने नहीं जा सकते हैं। बट येस, अगर आपका बेस बहुत वीक है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर कोचिंग। एंड कोशिश करिए कोचिंग अगर आप ऑनलाइन ले पाएँ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, हमारे आने जाने का जो टाइम होता है तो वो वेस्ट नहीं होता है। प्लस आने जाने में जो थकावट होती है ना, उसकी वजह से 2 घंटे, मतलब 2 घंटे आने जाने या 1 घंटा आने जाने का, उसके बाद जो हमें 2 घंटे हमारी बॉडी में थकावट होती है वो भी होती है। ऑलमोस्ट 3 घंटे हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो अगर ऑनलाइन का ऑप्शन आपको मिलता है तो इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैं हमेशा ऑनलाइन कोचिंग या सेल्फ स्टडी ही प्रेफर करती हूँ। देन आपका DSSB के अंदर, चाहे आप किसी भी पोस्ट का एग्जाम दे टीचिंग में, आप लोगों का रिटन टेस्ट लिया जाता है। एंड रिटन टेस्ट के बाद कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, आपकी जो मेरिट होती है वो तैयार की जाती है और वो अपलोड हो जाती है। देन एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में। आपका एग्जाम 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए को हम बोलते हैं जनरल पेपर के नाम से। जनरल पेपर जो होता है आपका, उसमें आपके 5 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। आपका नेक्स्ट फर्स्ट हो गया जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़ का सेक्शन, रीजनिंग का सेक्शन, मैथ्स का, एंड हिंदी इंग्लिश। एंड खास बात इसकी ये है, या इम्पॉर्टेंट थिंग ये है इसकी, कि अगर जनरल पेपर, मतलब एक बार में आपको एक सेक्शन करना ही होता है। मान लीजिए 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आए हैं आपको, एंड आपको 12 क्वेश्चन ही आते हैं, तो 12 क्वेश्चन वो उसी टाइम पे करने हैं। जब तक आप लोग सबमिट नहीं करेंगे उसको, आप अगला सेक्शन रीजनिंग का ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि KVS में एक्चुअली में ये होता है कि जो जो क्वेश्चंस आते हैं हम हर क्वेश्चंस करते जाते हैं, और एंड में हम लोग
फिर जो टाइम बचता है हम उसमें गेस कर सकते हैं जो बाकी के क्वेश्चन है, पर इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप जनरल पेपर का कंप्लीट करेंगे, सबमिट करेंगे, तभी आप लोग नेक्स्ट सेक्शन में पहुंच पाएंगे, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएंगे। और एक सेक्शन जो सबमिट हो गया और एक बार आपका सेक्शन सबमिट कर दिया, मान लीजिए आपने एक बार रीजनिंग का सेक्शन सबमिट कर दिया, उसको आप बार बार ओपन नहीं कर सकते, कोई आंसर चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। देन पेपर विल बी बाईलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर लिया जाता है, तो वो आपका मर्जी है कि आप हिंदी में अटेम्प्ट करना चाहते हैं पूरा पेपर या इंग्लिश में। एक और चीज़, हिंदी हिंदी में आएगी, इंग्लिश इंग्लिश में आएगी, इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स के अंदर आपको ऑप्शन होता है। देन आपका 2 आवर्स का एग्जाम होता है, 200 क्वेश्चंस होते हैं और आपको एक क्वेश्चन करने में 35 से 36 सेकेंड आपको मिलते हैं। इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक टाइम, आप हो सकता है 1 मिनट लगा दें क्वेश्चन पे, बट मैं जनरली एवरेज निकाल के बता रही हूँ कि इतना टाइम आपको मिलता है। देन सेक्शन बी जो होता है एनटीटी में, दैट इज़ ऑफ 100 मार्क्स, वो भी आपका सेक्शंस में डिवाइड होता है 20-20 पार्ट्स के सेक्शन में। तो सिलेबस अभी मैं आपको बताऊंगी, आपने ये पूछा था सिलेबस क्या होता है, तो मैं आपको सिलेबस अभी बताऊंगी। और आपका जनरल पेपर सिर्फ ये क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, ये एग्ज़ाम जो होता है सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, एंड इट इज़ फॉर सिलेक्शन पर्पस ओनली, क्वालिफाई करना इसको ज़रूरी होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कितनी बार आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो अनलिमिटेड अटैम्प्ट, जब तक आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, जब तक आप 30 साल के हैं, जब तक आप कितनी बार भी ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इट डिपेंड्स कि कितनी बार आपकी वैकेंसी आती है हर साल, तो इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप कितनी बार भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एज लिमिट मैंने आप लोगों को बता दी है। नेक्स्ट, देन इसमें आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन ठीक करा तो 1 नंबर, पर अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.25 आपके कट होते रहेंगे, मतलब अगर 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 मार्क वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं और कुछ जो क्वेश्चंस करने हैं वो एक्यूरेट हों आपके। अगर जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो इट्स बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को छोड़ दे तो ज़्यादा बेटर है, बट गेस करके ना आए, नहीं वरना ऐसा होगा जो सही क्वेश्चंस करे हुए हैं उसमें से मार्क्स हमारे कम होते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सिलेबस हम तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। सो आपको पता है इसमें आपको ईसीसी के बारे में, एलिमेंट्री आपका होता है चाइल्ड केयर एजुकेशन, तो इससे आपको क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईसीसी, क्या कंसेप्ट है इसके, क्या एक्ट्स आए हैं, क्या गवर्नमेंट एक्ट्स आए हैं, क्या नीड है ईसीसी प्रोग्राम की। ठीक है, देन प्री स्कूल एजुकेशन इसके अंदर आपका आ जाता है। एनईपी 2020 में ईसीसी के बारे में क्या कहा गया है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईसीसी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपकी आ जाती है। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारे के सारे हम अपने टीचिंग कोर्स में, इवन बीएड के अंदर भी ये सारे टॉपिक्स होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले, चाइल्ड पेडागोजी वाले। ठीक है, तो ये इसमें ये कुछ मतलब आपको इसी जो आपकी एनटीटी की बुक्स है ना, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमेशा अपने यहाँ संभाल के रखिए। और एनटीटी बुक से जो आप प्रिपरेशन कर लेंगे इतना डिटेल में, वो आपको किसी और बुक से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आप करेंगे। देन डेवलपमेंट, आपको पता है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बात होती है, तो उसमें मॉरल डेवलपमेंट के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन हेरिडिटी के बारे में, क्योंकि हम हेरिडिटी से भी काफ़ी सारी चीज़ें लेते हैं अपने पेरेंट्स से, ये आपको पता होना चाहिए। देन हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी ये पता होना चाहिए। देन टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है वो आपको पता होना चाहिए। देन आपकी जो स्पेशल लर्नर्स होते हैं, आपके गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, आईक्यू वाले ये सारे स्लो लर्नर्स होते हैं। ठीक है, ये आपको ये एएचडी वाले बच्चे होते हैं, ये सारे स्पेशल मतलब मेथड्स जो होते हैं इनको पढ़ाने के, आईक्यू चीज़ें, आईक्यू लेवल के। देन आपकी साइकोलॉजी की काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस में आती हैं। अब इतना सारा सिलेबस कहाँ से करें, कौन सी बुक्स लें, तो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एनटीटी की बुक्स हमेशा अपने पास रखिए, मैक्सिमम सिलेबस आपका वहाँ से पूरा हो जाएगा पार्ट 2 के लिए। उसके बाद अगर आप कोई बुक खरीदना चाहते हैं तो अध्ययन मंत्रा की एनटीटी को लेके बुक है, स्पेशल पार्ट 2, जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो अवेलेबल है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने ये बुक देखी थी और केंद्रीय विद्यालय की अपनी कज़न से अरेंज की थी, तो मैंने देखी थी। केंद्रीय विद्यालय का भी पैटर्न, उनका एडिशन बहुत अच्छा था, और इस वाला DSSB का एनटीटी का भी मैंने देखा हुआ है, बिकॉज माई फ्रेंड इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एनटीटी ओनली, तो उसका एडिशन भी बहुत अच्छा है। तो आप बायलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। आप अध्ययन मंत्रा की 300 350 की बुक है, आप पार्ट 2 के ले सकते हैं। बात करें जनरल पेपर की, अगर आप लोग जनरल पेपर तैयार करना चाहते हैं तो हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए आप क्लास 7th 8th की कोई भी बुक ले सकते हैं, एनसीईआरटी की ग्रामर ले सकते हैं या कोई भी ले सकते हैं। और चैनल आप रेफ़र कर सकते हैं राहुल सर अध्ययन मंत्रा जो हिंदी पढ़ाते हैं। देन इंग्लिश के लिए आप डीएस सर की क्लासेस ले सकते हैं। मैथ्स में आप एनसीईआरटी, आपको पता है एनसीईआरटी मतलब आप ये मान लीजिए
6-7 तक की आप एनसीईआरटी कर लेंगे, इनफ है आपके लिए। बट क्योंकि जनरल पेपर है तो 8 तक कभी कर पाएँ तो ज़्यादा बेटर है। 8 तक के, 8 से ज़्यादा हायर लेवल का क्वेश्चंस नहीं आते हैं एनसीईआरटी के। और शॉर्टकट ट्रिक्स आप डीएस सर से देख सकते हैं। बात करें रीजनिंग की, अगर कोई भी बुक लेना चाहते हैं, वैसे तो अध्ययन मंत्रा की भी रीजनिंग की बुक इज़ अवेलेबल, आप वो भी खरीद सकते हैं। अदरवाइज रीजनिंग अगर 20 मार्क्स की आप लोग अध्ययन मंत्रा के संदीप सर से करना चाहते हैं तो वो भी बहुत बेस्ट है, अगर आप यूट्यूब पे क्लासेस देखते हैं। फ़ोन को अगर आप एज अ फ्रेंड यूज़ करते हैं तो इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर अस, बट अगर हम लोग फ़ोन को एज अ फो यूज़ करते हैं, एज अ दुश्मन यूज़ करते हैं, दैट इज़ इट इज़ वेरी हार्मफुल। तो फ़ोन को हमेशा फ्रेंड ही बना के रखें, ताकि वो आपकी सक्सेस में आपको आगे लेकर जाए, आपके हार्डवर्क को वो और मेहनत, मतलब आपकी मेहनत में आपके साथ चलता रहे। बट उसमें अभी एटलीस्ट जब तक एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते, थोड़ा अवॉइड इंस्टाग्राम एंड जो भी आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, व्हाट्सएप है, ये मेजर डिस्ट्रैक्शन भी है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। देन हमारा रीजनिंग हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, देन रीजनिंग हो गया। देन हमारा जनरल अवेयरनेस बचा। जनरल अवेयरनेस के लिए आप लोग जीके क्रेजी ट्रिक्स भी देख सकते हैं, ठीक ठाक, मतलब उसमें काफ़ी सारा कंटेंट है, एनसीईआरटी मंत्रा। बाकी मेरे चैनल पे भी मैंने 14-15 वीडियोस डाली हुई हैं जो जनरल अवेयरनेस के बारे में है, काफ़ी और भी आगे डालूंगी। और अगर आप में से कोई भी और प्रिपरेशन कर रहा है, टीजीटी नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन कोई आप में से कर रहा है, या आपके कोई फ्रेंड कर रही है, या कलीग्स कर रहे हैं, या कोई रिलेटिव कर रहा है, तो आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यू चैनल। हमने भी एक नया चैनल बनाया है फॉर स्पेशली DSSB नेचुरल साइंस, जिसका नाम है आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। तो अगर आप मुझे बोलेंगे, डेफिनेटली मैं लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डालूंगी। तो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर करें उस चैनल पे कि आप लोग कौन से टॉपिक्स की कौन सी वीडियोस चाहते हैं, कौन सा टॉपिक चाहते हैं कि हम लोग उस चैनल पे पढ़ाएं। एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब माय न्यू चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।